जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को काम पर ध्यान देने से ज्यादा सुर्खियों में रहना पसंद है, और खास तौर की विज्ञापन के जरिए। अब अपनी इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि हमने वैक्सीन खरीदने के लिए अमेरिकी कंपनियों मॉडर्ना और फाइजर से बातचीत की, लेकिन इन दोनों कंपनियों ने सीधे दिल्ली सरकार को वैक्सीन बेचने से मना कर दिया। इन कंपनियों का कहना है कि वो वैक्सीन की डील केवल भारत सरकार से ही करेंगी। तो केजरीवाल जी, आपको ये तो पता ही होगा कि दिल्ली में 50 लाख से ज्यादा कोरोना वैक्सीन ऑलरेडी मुफ्त में दिए जा चुके हैं। तो क्या आप बताएंगे कि अब तक ये दिल्ली को सारी वैक्सीन किसने मुहैया कराई? अब नाम लेने में तो आपको थोड़ी हिचक होगी, तो कोई बात नहीं, हम ही बता देते हैं। ये वैक्सीन मुहैया कराई है केंद्र सरकार ने, जिसने देश की राजधानी को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दिए। कुछ महीनों पहले ही कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ राज्यों ने डिसेंट्रलाइज पॉलिसी की मांग की थी। अब जब फ्लॉप हो गई तो सरकार को कोसने लगे, जिसमें बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। चलिए ये तो छोड़िए, पर आप ये बताइए कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन क्यों देना चाहते हैं हम दिल्ली वासियों को, जबकि कुछ दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक नोट में साफ साफ कहा है कि फाइजर और मॉडर्ना द्वारा mRNA की वैक्सीन के प्रारंभिक प्रयोगशाला अध्ययनों ने भारत में खोजे गए डबल म्यूटेंट वेरिएंट के खिलाफ लिमिटेड इफेक्टिवनेस दिखाई है। अब फाइजर चाहता है कानूनी हट जाना, तो क्या केजरीवाल जी इसकी गारंटी आप लेंगे, खास तौर की तब जब ये भारत में देखे जाने वाले वेरिएंट पर उतना प्रभावी भी नहीं है? तो अरविंद केजरीवाल जी, क्या आप ये देशवासियों को बताना चाहेंगे कि आपने 26 अप्रैल को जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को दिए गए ऑर्डर का क्या किया? क्या दिल्ली सरकार ने इन फर्मों को इनवॉइस और एडवांस दे दिया है, और अगर नहीं दिया है तो क्यों नहीं दिया है? इसका उत्तर है आपके पास? नहीं है ना? केजरीवाल जी, जिनके घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। केजरीवाल जी, अगर आपको ये सूचना नहीं है तो आपको बता दिया जाए कि फार्मा दिग्गज जॉनसन एंड जॉनसन ने मंगलवार को घोषणा की कि वो भारत में तेलंगाना स्थित बायोलॉजिकल ई लिमिटेड के सहयोग से अपनी कोविड-19 वैक्सीन जॉनसन या J&J वैक्सीन का निर्माण कर रही है। कुछ महीनों के अंदर यानी कि अगस्त 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक भारत में 216 करोड़ वैक्सीन अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें कोविशील्ड 75 करोड़, कोवैक्सीन 55 करोड़, स्पुतनिक 15.6 करोड़, जायडस कैडिला 5 करोड़, SII नोवावैक्स 20 करोड़, बायो ई सब यूनिट 30 करोड़ और बाकी की 16 करोड़ वैक्सीन। अब आप तारीफ करें या ना करें, लेकिन दुनिया तो मोदी सरकार की प्रशंसा करते थक नहीं रही है। अभी हाल ही में अमेरिका के एक टॉप वैज्ञानिक डॉक्टर पीटर होटेज ने कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर भारत की जमकर तारीफ की और ये कहा है कि भारत ने वैक्सीन को लॉन्च करके पूरी दुनिया को महामारी से बचाया है। ऐसे में भारत के योगदान को कम करके नहीं आंकना चाहिए। कोरोना महामारी के दौरान भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। ये सब आपको बताने का मकसद ये है कि संकट के इस दौर में अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी से कीजिए। जनता आपके हर स्टंट को, हर यू टर्न को गौर से देख रही है। जैसा कि आपने ऑक्सीजन को लेके किया था, तो रोना बंद कीजिए। केंद्र सरकार ऑलरेडी दिल्ली को वैक्सीन प्रोवाइड करा रही है, उसे बर्बाद होने से बचाइए। और स्वदेशी वैक्सीन असरदार है। साथ ही सरकार ने आपको कोवैक्सीन और कोविशील्ड खरीदने की छूट भी दी है। तो राजनीति करने के बजाय जनता को बचाइए, केंद्र का सहयोग कीजिए।